अस्सलाम वालेकुम जी। आज ही हम कंपनी सेटअप करेंगे। बिज़नेस सेटअप का आज पहला सेशन है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या हमें प्री रिक्विजिट्स हैं। एक तो हमने एड्रेस परचेज़ करना है, दूसरा हमने फ़ोन नंबर परचेज़ करना है। ये दोनों हमें रिक्वायर्ड होंगे टू सेटअप आवर यूके कंपनी। ठीक है, यूके की कंपनी की बेस के ऊपर हम लोग फिर आगे से पेपॉल, स्ट्राइप और सारे जो गेटवेज हैं उनको क्रिएट करेंगे। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये भी क्वेश्चन था कि भाई हम लोग कंपनी सेटअप यूके में कर रहे हैं और सेल हम लोग यूएसए में कर रहे हैं। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आपकी कंपनी किधर की है। आप बेशक स्पेन में कराओ, आप कनाडा में कराओ, जहाँ पर आपका जी करता है आप करा लो। आप सेलिंग कहीं पर भी कर सकते हो। फेसबुक पे आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। और जो जेन ड्रॉप फुलफिलमेंट सर्विस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आप बेशक उसको नाइजीरिया में सेलिंग करो, आप बेशक उसको अंटार्कटिका में करो, डजेंट मैटर, कंट्री मैटर नहीं करती। कहीं पर भी आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर के थ्रू। ठीक है, तो वो आप उसकी टेंशन ना लें। तो यूके कंपनी हम इसलिए प्रेफर करते हैं, एक तो इजी टू फॉर्म है। ठीक है, बहुत इजीली बन जाती है विद इन 24 आवर्स। टैक्सेशन के इश्यूज काफ़ी रिलैक्स है इसके अंदर। ये है कि हमें 3 मंथ्स के बाद कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि अराउंड 25% है। जो वैट है वो हम लोग तब पे करते हैं जब हमारा तकरीबन 85,000 पाउंड का थ्रेश होल्ड मीट हो जाए, या 1 साल का अरसा गुजर जाए। ठीक है, तब हम लोग वैट पे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको इन सब चीज़ों की टेंशन और हैसल लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी प्रेफर मैं ये करूँगा, आपको यही कहूँगा कि आपने टैक्सेशन के इश्यूज़ किसी अकाउंटेंट से मिल के उनको हैंडल करना है। ख़ुद आप टोटली फोकस करें अपने बिजनेस के ऊपर। ठीक है, और वैसे भी 3 मंथ्स तक तो आपने कोई टैक्स पे करना नहीं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी रजिस्टर नाउ, ये आपने लिंक नोट कर लेना। ये मैं कोशिश करूँगा उधर कोर्स के साथ ही दे दूँ। ये लिंक है जी कंपनी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर करते हैं जी क्लिक, आज फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है जी आर यू स्टार्टिंग न्यू एप्लीकेशन। तो बिल्कुल। अच्छा, ये आपने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है और इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। बहुत ईजी है, बस सिंपली आपके ऑप्शन हैं उनको आपने करना है। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग कार्ड और पेपॉल। हाँ जी। अच्छा जी, आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर। नो। ठीक है, यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी। अच्छा, जो पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, तो ये डाल देते हैं, एंटर कोड। अच्छा, ये अब इसने कोड भेजा मुझे, और ये रहा कोड को। कंफर्म कर दिया जी। अच्छा, ईमेल एड्रेस कंफर्म, कंटिन्यू। व्हाट इज योर फुल नेम, अपना फुल नेम डालें आप। ठीक है, क्रिएट पासवर्ड, आप पासवर्ड डालें जी कोई सा भी। अच्छा, ये आपने जहन में रखना है कि आपने वो पासवर्ड और वो ईमेल यूज़ करना है जो आपका एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये आगे हमने सारा हर जगह एक ही ईमेल जो है वो रखेंगे उसको। अच्छा, ये गेटवे की आईडी है, ये आपने सेव कर लेनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने कहीं पर भी रख लेना, ये बाद में लेटर ऑन हमें काम आएगा। मतलब इसी से आप लॉग इन कर सकोगे ना बाद में। और ये आपको ईमेल भी कर दिया होगा इसने गेटवे का आईडी। यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी। अच्छा, हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड, यहाँ से आप कोई से भी सिलेक्ट कर लें, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल। ठीक है, तो ये आप एज अ टेक्स्ट मैसेज रख लें। आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से अब आपने जो नंबर परचेज किया है यूके का, ठीक है, आप वो एंटर करेंगे। और एक सेकंड में वो देख लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपना नंबर जो आपने परचेज किया था बाइक का नंबर आपने वो डालना है। ठीक है, 44। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब इसने कहा है कि वी हैव सेंट अ 6 डिजिट कोड, अभी आपका जो बाइक का नंबर है उसके ऊपर इसने 6 डिजिट का कोड भेजा। जो आपने परचेज किया होगा बाइक का नंबर, वहाँ पर 6 डिजिट का कोड आ जाएगा, वो फिर आपने डालना है जी। ठीक है।
अच्छा जी, कंटिन्यू करें आप। आपने सेटअप कर लिया और क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, विच ईमेल एड्रेस यू वांट टू यूज़, वही वाला जी पहले जो था। कोशिश करें अपना ईमेल जो है ना सेम रखें, स्टोर का नेम सेम रखें, ईमेल सेम रखें, कंपनी का नेम सेम रखें, और ऑल मतलब हर चीज़ जो है आपकी वो कहते हैं ना हार्मनी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक। व्हाट इज़ योर रिलेशन कंपनी डायरेक्टर? व्हाट इज़ द कंपनी, विल द कंपनी बी अ कंपनी इंटरेस्ट कंपनी? ठीक है, नो। ठीक है, ये दिस कंपनी विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, इट विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स। आपने सेम सेम ये प्रोसेस फॉलो करना है। अच्छा जी, कंपनी का नेम आप रख लें। ठीक है, फाउंटेन ऑफ क्राफ्ट, यहाँ से आप एलटीडी रख लें, कोई सा भी रख लें, इतना मैटर नहीं करता ये। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। चलो जी। अच्छा, व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिशियल एड्रेस? ठीक है, अब आपका वो जो आपने एड्रेस पे जो है परचेज किया था, ठीक है, अब आपने वो एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। तो वो एंटर कर देते हैं, यूनिट ए, ए, बाकी ये सारा आपका एड्रेस आ गया। ये टाउन आ गया और पोस्टल कोड ये आ गया जी। पोस्टल कोड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, ओके। यूनिट है ये, अब उसका सारा एड्रेस कंफर्म कर रहा है, कंफर्म करें। अच्छा, वेयर विल बी द कंपनी रजिस्टर, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर आपने इसको रजिस्टर कराना है। अच्छा, व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस? ठीक है, वो यही है। अच्छा, अब ये पूछा गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट यू। अब यहाँ पे आपने अपना जो फ़ोन नंबर है बाइक का जो आपने परचेज किया है, आपने वो एंटर कर देना इधर। एक सेकंड में ज़रा फ़ोन नंबर निकाल लूँ। हाँ जी, ये +44 788 3 1 99819। ठीक है जी। अच्छा, वैलिड, अच्छा +44 नहीं डालना। ठीक है ओके। अच्छा, इज़ अ न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस? नो। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट, जैसे ये बनेगी स्टार्ट हो जाएगी। इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग? वो कह रहे जी को पहले 3 महीने में इसने कोई ये काम करना है कि इंटरेस्ट पे करना है नॉन बैंक्स को, ठीक है, या लोन लेना है या रॉयल्टी पेमेंट्स करनी है, तो ऐसा कोई भी काम हमने नहीं करना जी। व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, यू कैन ऐड मोर बिजनेसेस। अच्छा, अब यहाँ से सेलेक्ट करो रिटेल। ठीक है, और यहाँ से आप रिटेल का कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और वो देखते हैं, एक सेकेंड, ये ठीक है, आप ये सिलेक्ट कर लो बेशक, कोई इशू नहीं है। सेकंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। ठीक है जी, ये रिटेल एंड सेल्स, इसको कंफर्म करें। अच्छा, हैज़ एनीवन ऑन द एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योरिटी फॉर्म टू आस्क कंपनीज हाउस फॉर प्रोटेक्शन? नो जी। डायरेक्टर्स डिटेल्स, अब यहाँ पे आप अपने अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, नहीं, यहाँ तो टाइटल डालना है आपने मिस्टर अहमद, मिडिल नेम अगर है तो डालें। हैज़ यूर डिफरेंट नेम ऑफ बिजनेस इन द लास्ट वन? नो। नेशनैलिटी डालें जी पाकिस्तानी। डेट ऑफ बर्थ डालें जी डायरेक्टर।
अच्छा, जब ये कह रहा है व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर अहमद फुरकान, अब ये जो आपका एड्रेस है यही वाला है जो हमने परचेज़ किया है। और इस एड्रेस के ऊपर आपको ये कंपनी जो है डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, कंपनी हाउस डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम और ये सारी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप जिस भी एड्रेस परचेज़ कर रहे हैं वो आपको या प्रिंटेड फॉर्म में फ़ौरन से व्हाट्सएप कर देंगे या ईमेल कर देंगे। ठीक है, तो आपने उनसे बात कर लेनी है। तो ये कुछ अर्से तक कंपनी हाउस जो है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर देता है। आई थिंक कुछ अर्सा लगता है इसको। तो ये अपने ध्यान में रखना है कि उनसे पहले आपने बात कर लेनी है इस चीज़ की कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे या आप फिजिकली भी आप उनको डॉक्यूमेंट्स को मंगवा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर अहमद फुरकान। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कंपनी का एड्रेस जो है वो नहीं डालना। यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस डालना है पाकिस्तान का। उसकी वजह ये है कि जब आप वैट के लिए आप अप्लाई करेंगे और जब वैट आपने पे करना है, ठीक है, तो उनको कंपनी है उसको तो ये लगेगा ये यूके का रेजिडेंट है। तो वो इशू हो जाएगा जब आप उनको कहेंगे नहीं मैं तो यूके का रेजिडेंट हूँ ही नहीं। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस एंटर करना है, जो भी आपका एड्रेस है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, आप अपना होम एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका होम एड्रेस है मैं रैंडम ही डाल रहा हूँ। ठीक है, आप अपना डाल लीजिएगा। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, कंट्री पाकिस्तान और यहाँ पे पोस्टल कोड डाल डाल दें जी इसका। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस, अपना पोस्टल कोड, वो सारी चीज़ें डालनी है। ठीक है, एंटर अ टाउन। तो यहाँ पे आप जो भी आपका टाउन आपने वो एंटर करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप अपने अपना होम एड्रेस एंटर कर दिया। जी बिल्कुल ये एड्रेस है। अच्छा, डज हैव कम वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल। हाँ जी, विच ईमेल वही जो आपका ईमेल एड्रेस है जिससे आपने स्टार्ट किया था। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, आपने एक और डायरेक्टर ऐड करना है। नहीं। चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल्स, यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को फिर से क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप सबमिट कराने लगे तो बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है एक दो फिर से क्रॉस चेक कर लेनी है। ठीक है, वो पूछ रहा है कंफर्म करें डायरेक्टर किधर रहता है और एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर। यू वुड सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी। ठीक है, अब ये फाइलिंग की ऑथराइजेशन की बात करेगा। डू यू वांट द डायरेक्टर्स टू बी डिजिटली ऑथराइज्ड टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी। विच डायरेक्टर्स डू यू वांट टू डिजिटली ऑथराइज। ठीक है, ये अहमद फुरकान। अब यहाँ पे आपका वो हैव एन एग्जिस्टिंग कंपनी हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट। नहीं, कोई अकाउंट नहीं है। विच ईमेल एड्रेस, यही वाला। अच्छा, चेक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फॉर ऑनलाइन फाइलिंग, ये सारी आप ये डिटेल्स फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो। अब शेयर होल्डर सेट करने हैं जी हमने। अच्छा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मेथड है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, समझा नहीं रहा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बस ये स्टेप्स ही हैं इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड से। आपने सेम डिटो ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये आप अपने आप को एज अ शेयर होल्डर आपने ऐड कर लिया और सिर्फ आप सोल शेयर होल्डर हो। डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स। यस। हाउ मैनी शेयर डज अहमद फुरकान ओन। ठीक है, अभी तो यही है, एक शेयर है। अब ये पूछा जी हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या है, वो भी तो £1 है। ये आपने फिर से कंफर्म करना। ठीक है, और ओके। यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। मोर देन। ठीक है, अब ये आप सिग्निफिकेंट कंट्रोल ये भी आप खुद ही होंगे। सो वी नो दैट अमेजन, इसने जो हमने पुराना डाटा इसको दिया है इसको पहले ही पता है कि हम एज अ डायरेक्टर हैं और सिग्निफिकेंट कंट्रोल हमारे पास ही है कंपनी का। राइट टू, बिल्कुल जी, कंपनी डायरेक्टर्स लगा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। चेक एंड कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, अब ये सारी ये कंपनी का हमारा नाम है, ये सारी डिटेल्स हैं जो कि हमने फिर से एक बार फिर से आपने चेक कर लेनी है।
ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना है। और ये आपका जो घर का एड्रेस है वो चेक कह रहा है कि उसको कंफर्म करो और कंट्रोल कंफर्म करें एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, अब मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वगैरह आपने क्रिएट करना नहीं, हमने इन्हीं का ही मॉडल आर्टिकल यूज़ करना है। ठीक है, डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, बिल्कुल जी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी इन्हीं का ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्रिएट करना है, यहाँ पे आप बेशक, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने जहन में रखना है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे फिल करें ये आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना, कहीं पर भी कभी इस्तेमाल होगा तो ये आपने ऐसा इसको सेव कर लेना है, इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। अच्छा, चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, ये सारे आंसर जो हैं आपके कंपनी नेम, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और सब कुछ, ये लाजमी हमने कंफर्मेशन लाजमी करनी है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें और डाटा जो है ना चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, इसको सुकून से फिलअप करना है आपने, और एक एक चीज़ जो है आपने कंफर्म कर लेनी कि वो बिल्कुल सही एंटर्ड है, स्पेशली एड्रेसेस, आपका नाम। ठीक है, अक्सर होता है नाम में लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, वो जो आपका फ़ोन नंबर है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपने फाइलिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, और ये जो भी आप डिजिटल सिग्नेचर्स कर रहे हैं हर चीज़, वो सब कुछ सब आपने सेव रखनी है। जो आपने नंबर इधर एंटर किया वो भी आपने सेव रखना है, ये जहन में रखना है, उसको बार बार आपने रिन्यू कराते रहना है। ठीक है, तो क्योंकि बाद में फाइलिंग में काम आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपने फिर से कंफर्म करनी है डिटेल्स, और बड़े सुकून से करनी है। ओके, तो जी, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब ये जो अबाउट टू मेक अ सिक्योर, अब ये 12 पाउंड की जो पेमेंट है, ये कह रहा है कि ये इसको पे करें कंपनी हाउस को। अच्छा, ये तकरीबन 24 से 48 आवर्स के अंदर आपकी कंपनी अप्रूव हो जाती है, विद इन 24 आवर्स अक्सर हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये 1 या 2 दिन के अंदर अभी कंपनी आपको ईमेल आ जाएगी कंपनी हाउस से कि कंग्रेचुलेशंस की, कि आपकी कंपनी अब अप्रूव्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप मेक पेमेंट पर जाएंगे, आप अपना जो पाकिस्तान का कोई सा भी डेबिट कार्ड है, मीज़ान का है, कोई सा भी है, किसी का भी है, आप वो यूज़ करके क्रेडिट कार्ड पे आप जाएंगे तो पेमेंट करके आप जो है वो उसका ये, ठीक है, यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, इसको कार्ड की डिटेल्स अपनी डालनी है डेबिट कार्ड की, और ज़रूरी नहीं हो बेशक आपके नाम हो, किसी के भी नाम हो, तो वो आपने पेमेंट करके तो कंपनी फॉर्म कर लेनी है। अक्सर औकात होता है कि बाज़ औकात ये कंपनी ये क्रेडिट कार्ड, ये आपका डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, नॉर्मली कर लेता है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पे आउट करने के लिए एक कंपनी हाउस को, तो उसके बाद ही आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग पेमेंट गेटवेज की तरफ चलते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो उन पर होगा। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।